बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 11वीं क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी और इसका यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए हुए थे। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इसके एक्सरसाइज नंबर 12.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि 12.1 को कंप्लीट कर लिया हुआ था। अब ये देखिए 12.2 एक्सरसाइज, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ द फंक्शन और इसके बाद कंटिन्यूटी। सिर्फ ये तीन चार कॉन्सेप्ट हैं, बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है ये। अब अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया हुआ है तो आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको ये सारी एक्सरसाइज बड़ी आसान लगेगी। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने आपकी बुक पर पेज नंबर 231 पर ये टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इससे पहले एक ये है वन साइडेड लिमिट, जो कि आपने 12.1 में जो लिमिट वाला सारा कॉन्सेप्ट किया है ना, वो वन साइडेड लिमिट है। अब एक ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब ये समझिएगा ज़रा है क्या। लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल एल, मिसाल के तौर पर किसी फंक्शन की लिमिट जोन सी है वो एल के इक्वल है। आगे उसने ये बताया कि इसको रीड कैसे करते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एल। अब इस देखें ये लिमिट एक्स अप्रोच टू सी के ऊपर ये छोटा सा जो नेगेटिव लिखा हुआ है ना, ये नेगेटिव सिंबल सिर्फ ये शो करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। बाकी देखें आपने सीखा था एक्सरसाइज नंबर 12.1 में कि लिमिट एफ ऑफ एक्स और एक्स अप्रोच कर रहा है सी को। अगर इसके ऊपर ये नेगेटिव आ जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसने बताया हुआ है कि एक्स अप्रोच सी फ्रॉम द लेफ्ट, के लेफ्ट की तरफ से एक्स सी को अप्रोच कर रहा है। और यहाँ देखें एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी बट लेस देन सी, के एक्स जोन से है वो सी के क्लोज क्लोज है लेकिन लेस है। सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है, लेस देन। मैं कंटिन्यूटी के जब आपको कॉन्सेप्ट कर बताऊंगा ना, जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी, वहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा कि इस लेस का क्या मतलब है। अभी आपने ये याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन का सिंबल है और ये नेगेटिव का सिंबल है, सिर्फ ये चीज़ है। और राइट हैंड लिमिट, इसमें देखिए उन्होंने कहा है मिसाल के तौर पर किसी फंक्शन की लिमिट वो एम के इक्वल है। अब इसके ऊपर ये देखें जो प्लस का सिंबल है ना, ये शो कर रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है। और यहाँ पे बट ग्रेटर देन सी, जब ग्रेटर आ जाएगा ना, ग्रेटर का डिजिट आएगा, वहाँ पे राइट हैंड लिमिट होगी। अभी आप अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लेफ्ट राइट क्या चक्कर है, ये जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है ये। अब ये देखिए पेज नंबर 232 के स्टार्ट में ये कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, कि कोई भी फंक्शन एफ है उसको हम कहेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है एट अ नंबर सी, सी पर, यानी कि लिमिट जोन सी है वो सी को अप्रोच कर रही है। इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाई, कि किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस तब कहेंगे अगर वो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ सी इज डिफाइन, यानी कि फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करे तो वो डिफाइंड हो, उसका कोई आंसर हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए जब फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x। अब मैं कह देता हूँ कि मैं जो लिमिट लेनी है ना वो मैं 2 पे लेने लगा हूँ। तो एफ ऑफ 2 इक्वल 3, एक्स की जगह पे आ जाएगा 2, तो 3 2 टाइम 6, यानी कि देखे कोई ना कोई आंसर आया है। सिंपल सादे अल्फाज में बताऊँ तो डिफाइंड का मतलब ये है कि फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करे तो कोई आंसर आए, ऐसा ना हो कि 0/0 फॉर्म बन रही हो। जैसा कि एक्सरसाइज नंबर 12.1 में मैंने आपको सिखाया था कि 0/0 फॉर्म बन रही हो तो उसको सॉल्व करते हैं। अगर 0/0 फॉर्म ही बन रही हो, कोई आंसर ना आ रहा हो, वो अनडिफाइन होता है। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, कि इस फंक्शन पर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट हो। और लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। ये देखिए पिछले पेज पे अगर आऊँ तो राइट हैंड लिमिट के नीचे जो कंसेप्ट है इसमें उन्होंने देखे बताया हुआ है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल एल है, यानी कि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है इफ एंड ओनली इफ कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और तीसरी बात यह है कि लिमिट ऑफ फंक्शन का आंसर और ये जो फंक्शन है इसका आंसर अगर आपस में इक्वल आ जाए तो उसका मतलब है कंटिन्यूस। अब बिल्कुल सादा अल्फाज में ये देखें, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट और इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों आपस में इक्वल आ जाए तो मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूस है।
इस एक लाइन में ये तीनों कंडीशन आ जाती हैं। क्वेश्चन करते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये देखें, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करने लगूँ, जिसकी स्टेटमेंट है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट, कि मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना है, एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फिर तीसरी चीज़ मैंने फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। तो इसका पार्ट नंबर 1 देखें, ये फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे C1 दिया हुआ है। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ये सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू c, अब यहाँ पे क्या है 1, तो मैं कह देता हूँ 1 को अप्रोच कर रहा है फंक्शन के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो मैंने आपको बताया था कि जो भी लिमिट होगी उसके ऊपर नेगेटिव आपने लिख देना है। ये सिर्फ नेगेटिव का सिंबल होगा, नेगेटिव का इस लिमिट पे कोई असर नहीं है, सिर्फ इस सिंबल से ये शो होगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब इसमें अगर मैं फंक्शन की वैल्यू लगाऊं कि x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पे फंक्शन क्या है 2x² प्लस एक्स और -5, मैं लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ। तो ये देखिए 2x की जगह पे आ जाएगा 1 का स्केयर, प्लस x की जगह पे 1 और -5, 1 का स्केयर 1 ही है तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा, +1 -5, 2 + 1 3, 3 - 5 वो आ जाएगा -2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है। अब मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करने लगा हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैं लिखूँगा राइट हैंड लिमिट, और वो क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू, क्या सी की वैल्यू दी हुई है 1, 1 वैसे ही। अब राइट हैंड लिमिट है तो इसके ऊपर मैं प्लस लगा दूंगा और ये फंक्शन वैसे ही। अब फंक्शन की मैं वैल्यू लिखूंगा x अप्रोचेस टू 1, इसके ऊपर प्लस, फंक्शन क्या है ये फंक्शन वो मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया 2x² प्लस x -5। सिंपल लिमिट अप्लाई करूँगा, 2x की जगह पे 1 स्केयर वैसे ही, x की जगह पे 1 और -5, यहाँ पे भी ये प्लस सिर्फ ये शो कर रहा है कि राइट हैंड लिमिट है। जब लिमिट अप्लाई की जाती है तब कोई इसका असर नहीं है। 1 का स्केयर 1 ही, +1 -5 यहाँ पे आ जाएगा -4, 2 -4 वो आ जाएगा -2। राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर ली है। अब यानी क्या फाइंड करनी है, लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ मैं कह दूंगा लिमिट ऑफ फंक्शन। अब लिमिट वैसे ही x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे ना मैंने नेगेटिव लगाना है ना पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन की लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ, और ये फंक्शन वैसे ही। अब फंक्शन की मैं वैल्यू लिखूंगा x अप्रोचेस टू 1, फंक्शन की वैल्यू 2x² प्लस x और -5। तो ये देखिए 2 वैसे ही, x की जगह पे 1 का स्केयर, x की जगह पे 1 -5, 1 -5 भी आ जाएगा -4, और 2 1 टाइम 2। अब 2 -4 ये आ गया -2। अब ये देखें -2 -2, ये भी -2, तीनों के आंसर सेम आए हैं क्योंकि लिमिट ही अप्लाई करनी थी। इनका आंसर तब चेंज आएगा अगर लेस देन ग्रेटर देन ये सिंबल यूज होंगे, सिर्फ तब आंसर चेंज आता है, या एब्सोल्यूट वैल्यू हो तब आंसर चेंज आता है। तो आपकी बुक पर एब्सोल्यूट वैल्यू का टॉपिक बस सिर्फ एक क्वेश्चन पे है, बाकी आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। अब ये देखिए इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो -3 के ऊपर ये माइनस का सिंबल। अब लिमिट x अप्रोचेस टू -3, सिंबल वैसे ही, और फंक्शन की वैल्यू जो कि है x² -9 डिवाइडेड बाय x -3। अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये देखिए x की जगह पे आ जाएगा -3 का स्केयर। ये मैं दोबारा बता दूं कि ऊपर जो नेगेटिव है वो आपने अप्लाई नहीं करना, -9 वैसे ही, x की जगह पर -3 और -3। अब ये देखिए -3 का स्केयर वो आ जाएगा 9, -9 डिवाइडेड बाय -3 वो आ जाएगा -6। अब 9 -9 वो आ जाएगा 0, यानी कि ये मेरे पास आ गया है 0 ओवर -6, जो कि आंसर होता है 0 के इक्वल। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब मैं फाइंड करूँगा इसकी राइट हैंड लिमिट। तो ये देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। अब अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस, अब फंक्शन की वैल्यू ये है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x² -9 डिवाइडेड बाय x -3। वैल्यू पुट करता हूँ x की जगह पर -3 का स्केयर, -9 डिवाइडेड बाय -3 तो -3 का स्केयर ये आ जाएगा 9, -9 डिवाइडेड बाय -3 -6। तो देखिए 9 -9 वो आ जाएगा 0 और -6, यानी कि 0 ही मेरे पास आंसर आया है। अब लिमिट ऑफ फंक्शन ये मैंने लिख दिया है। अब लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू क्या है लिमिट -3 और फंक्शन वैसे ही। अब इस फंक्शन की वैल्यू वो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3, फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्केयर -9 डिवाइडेड बाय एक्स -3। वैल्यू पुट करता हूँ एक्स की जगह पर -3 का स्केयर -9 वैसे ही, और एक्स की जगह पर -3 और ये -3 वैसे ही। -3 का स्केयर 9, -9 डिवाइडेड बाई -6, जो कि 0/-6 0 ही आएगा। अब ये देखें, ये लिमिट ऑफ फंक्शन भी फाइंड कर ली हुई है, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर ली हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड कर ली हुई है। यही उसने पूछा था। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे देखिए, एक मैं जो कह रहा था ना, एक ही क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू का, इस सिंबल को एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वैसे ही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या लिमिट है 5, तो लेफ्ट हैंड माइनस में, और ये फंक्शन वैसे ही। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस ही, इस क्वेश्चन में आपका लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ज़्यादा। अब फंक्शन की वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स -5। अब आप देख रहे होंगे कि आपको शायद क्लास में भी यही करवाया होगा, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दियो, लेकिन ये समझिएगा बेटा कि कॉन्टीन्यूटी में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है। ये देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है मिसाल के तौर पर। अब ये देखें, ये एक नंबर लाइन है ना, यहाँ पे समझ लें मिसाल के तौर पर यहाँ पे है 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि इस 5 से लेफ्ट की जानिब बिल्कुल करीब करीब, क्योंकि जो लिमिट अप्लाई की जाती है ना एक्स अप्रोचेस टू सी, इस नंबर को सी यहाँ पे असल में 5 है, तो एक्स की वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही है। 12.1 में मैंने आपको समझाया था कि एक्स इक्वल 5, ये मतलब है एक्स 5 के बराबर है, और यहाँ पे अप्रोच का मतलब है कि एक्स 5 को अप्रोच कर रहा है, 5 के करीब करीब जा रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, इसका मतलब है कि 5 के लेफ्ट की तरफ। और ऐसा नहीं है कि मैंने जब लेफ्ट की तरफ लेना है तो मैं 4 वाला नंबर पुट करूंगा, वो बड़ी दूर चले जाता है। इस लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि 4.9999, यानी कि 5 के बिल्कुल करीब वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। और अगर मैं राइट की तरफ से आ जाऊंगा तो वो होगा 5.00001, यानी कि राइट की तरफ से पॉजिटिव की तरफ से। अब ये देखिएगा, 5 से बिल्कुल थोड़ा सा मैंने छोटा नंबर लेना है। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ 4.5। जब एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट हो ना, तो लेफ्ट वाली तरफ से कोई नंबर लेकर इसमें पुट किया जाता है। तो जब ये मैं पुट करूँगा 4.5 -5, तो क्या आंसर आया आपका -0.5। जब ऐसे पुट करें आंसर नेगेटिव में हो, तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म कर दिया जाता है और बाहर नेगेटिव लगा दी जाता है, और ये एक्स -5 वैसे ही। और ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 वैसे ही। अब जब राइट का करेंगे तब मैं दोबारा ये आपको समझाऊंगा। अब ये देखिए, ये माइनस वैसे ही, लिमिट अप्लाई करूंगा मैं एक्स की जगह पे 5 -5, तो वो आ जाएगा 0 ही, क्योंकि 0 जो सा न्यूट्रल नंबर होता है ना, नेगेटिव ना पॉजिटिव। अगर आप ये नेगेटिव ना भी लगाएंगे फिर भी आपका आंसर 0 ही आना है। लेकिन इस नेगेटिव से ये समझ आ रही है, पेपर चेकर को ये आइडिया होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपने ये नेगेटिव नंबर किस वजह से लगाया है। और बेटा आपने रट्टा भी नहीं लगाना है कि एक ही क्वेश्चन रट्टा लगा लेता हूँ, समझ के आपने करना है, मैंने आपको समझा दिया है। अब इसकी मैं लिमिट फाइंड करूँगा राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे देखें, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 राइट की तरफ से और एफ ऑफ एक्स वैसे ही। ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 वैसे ही, फंक्शन क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स -5। अब राइट की तरफ से जा रहा हूँ, यानी कि मिसाल के तौर पर जब मैं राइट से पीछे आया हूँ ना, तो 5 से आगे यहाँ पे है 6, तो आपको समझाने के लिए मैं 6 से पीछे ले लेता हूँ 5.5। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे ना एक्स की जगह पे 5.5, ये वैसे रफ वर्क है, आपने माइंड में ये करना है। 5.5 -5, तो देखिए क्या आया है आपके पास 0.5। अब ये पॉजिटिव में है, तो सिंपल आपने यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 और एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म कर देनी है और एक्स -5 लगा देना। चाहे आप यहाँ पे पॉजिटिव लगा लें, ना भी लगाएं, कोई इशू नहीं है। एक्स की जगह पे लिमिट अप्लाई की है 5 -5, तो देखिए वो 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी आ गई। अब लिमिट ऑफ फंक्शन, तो इसमें ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, ये है एक्स -5। इसमें देखें ना लेफ्ट एंड राइट, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करता हूँ एक्स की जगह पे 5, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है 15, ये आपने समझना।
तो ये भी एब्सोल्यूट का साइन। 5 माइनस 5 वो आ जाएगा 0, और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होती है। ये लिमिट ऑफ फंक्शन का आंसर, ये राइट हैंड लिमिट का और ये लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसकी स्टेटमेंट है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन, कि इस फंक्शन की जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी कॉन्टीन्यूटी फाइंड करनी है। दो पार्ट है, ये फर्स्ट वाला है एट एक्स इक्वल सी, और यहाँ पे सी 2 दिया हुआ है, यानी कि एक्स अब अप्रोच कर रहा है 2 को। इस लिहाज से इस फंक्शन की कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में क्या फाइंड करना था, तीन स्टेट्स क्या थी, उसके लिहाज से मैंने आपको समझाया था कि तीन कंडीशन सेटिस्फाई कराने की बजाय आप सिर्फ ये प्रूफ कर देना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर तीनों बराबर आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस है। अब सबसे पहले इसके सोल्यूशन में इसकी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या है 2, इसके ऊपर नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और फंक्शन वैसे ही देखें अब लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन का साइन आया है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट में इनकी डेफिनेशन में दोबारा ले आऊँ मैं आपको डेफिनेशन वाले पेज पे, ये देखें यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर लेस देन का सिंबल हो ना तो फिर आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। आप अपने माइंड में ऐसे रख लें कि लेस ये भी एल से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट ये भी एल से स्टार्ट हो रहा है। अगर लेस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर होगा तो राइट हैंड लिमिट। तो इसमें देखें एक्स ये है लेस, जब लेस हो तो मैंने बताया था लेफ्ट ये है फंक्शन। अब तो इस फंक्शन की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू लिख लूँगा, एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है। क्या फंक्शन है 2x प्लस 5, मुझे कैसे पता चला मैंने आपको बताया है। अब इसमें मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, ये 2 वैसे ही x की जगह पर ये आ जाएगा 2 प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्लस 5 वो आ जाएगा 9। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे लूँगा राइट हैंड लिमिट, तो वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, लिमिट 2, 2 के लिहाज से राइट है तो पॉजिटिव आएगा, और ये फंक्शन वैसे ही। अब फंक्शन देखिए क्या है, पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 वैसे ही। अब राइट हैंड लिमिट तो ग्रेटर, तो ये देखें ये एक्स ग्रेटर है तो फिर इस लिहाज से ये फंक्शन आएगा 4x प्लस 1। ये आपने ध्यान से करना है, ऐसा नहीं करना कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में ग्रेटर वाला लिख देना है और राइट हैंड लिमिट में लेस वाला लिखना है, वो गलत हो जाता है। ये देखिए 4x की जगह पे 2, 4 वैसे ही, x की जगह पे 2 प्लस 1 वैसे ही, 4 2 टाइम 8, 8 प्लस 1 वो आ जाएगा 9। ये मैंने राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर ली है। अब मैं फाइंड करूँगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि लिमिट ऑफ फंक्शन वो तब होगा जिसमें इक्वल होता है ना, वो फंक्शन की वैल्यू होती है। तो यहाँ मैं कहूँगा 9 कि मैं अब फाइंड करने लगा हूँ फंक्शन, क्या लिमिट दी हुई है 2, तो मैं डायरेक्ट इस फंक्शन में डायरेक्ट पहले फंक्शन लिख लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 5। देखिए जिसमें इक्वल हो ना, दोबारा सुन लें, वो फंक्शन की वैल्यू होती है। तो 2x प्लस 5, लिमिट क्या है मेरे पास 2, तो x की जगह मैंने 2 कर लिया है 2, इस x की जगह पर भी 2 प्लस 5, 2 2 टाइम 4, 4 प्लस 5 तो ये 9 आया है। अब ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया है 9, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी आया है 9, और वैल्यू ऑफ फंक्शन का आंसर भी आया है 9। यह मैं लिख लेता हूँ 9 इक्वल है 9 इक्वल है 9। अगर तीनों इक्वल आए तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 2। स्टेटमेंट वही है कि मैंने कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने लगा हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू, अब देखें c की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 लेफ्ट है तो नेगेटिव का सिंबल, और फंक्शन वैसे ही। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब फंक्शन क्या आएगा लेफ्ट, यानी कि लेस होना चाहिए। तो ये देखें ये लेस देन है, क्या है 3x माइनस 1, तो मैंने लिख दिया है फंक्शन की जगह 3x माइनस 1। मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, x की जगह पे आ जाएगा 1 और माइनस 1 वैसे ही, 3 1 टाइम 3 माइनस 1 वैसे ही, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। अब इससे नेक्स्ट मैं करूँगा राइट हैंड लिमिट, वो क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट की तरफ से, और ये एफ ऑफ एक्स वैसे ही। अब ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट की तरफ से, यानी कि ग्रेटर, ये ग्रेटर है वो आ जाएगा 2x, ये हमें लिख दिया है 2x।
अब 2 वैसे ही x की जगह पे 1, 2 1 टाइम, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जब इक्वल हो, वो क्या है 4। तो यहाँ मैंने लिख दिया है 4। अब x की जगह मैं 2 अप्लाई करने लगा हूँ, 2 सॉरी 1 अप्लाई करने लगा क्योंकि लिमिट ऑफ 1 है। तो एफ ऑफ 1 इक्वल, यहाँ पे x है ही नहीं तो 4 वैसे ही। अब देखें यहाँ पे मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन जो कि एफ ऑफ 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 2, राइट का भी 2 और फंक्शन का 4। 2 इक्वल 2 इक्वल 4, इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है। तो यहाँ मैं कह दूंगा कि ये इक्वल नहीं है। अगर ये आपस में इक्वल ना हो तीनों तो फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूट एट x इक्वल 1, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है इफ एफ ऑफ एक्स, कि ये फंक्शन दिया हुआ है डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू एंड x इक्वल -2। अब ये देखें फंक्शन वही है, उन्होंने -2 के लिहाज से भी बताया हुआ है और +2 के लिहाज से भी, और ये भी बताया है कि कंटिन्यूस फाइंड करे 2 के लिहाज से भी और -2 के लिहाज से भी। तो आपने परेशान नहीं होना। पहले मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन में हेडिंग देता हूँ फॉर x इक्वल टू, पहले मैं 2 के लिहाज से करने लगा हूँ। तो आपको समझाने के लिए ये -2 वाले जोन से है ना, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब मैं -2 वाले लिहाज से करवाऊंगा फिर मैं इनको क्लियर कर दूंगा। अब ये देखें जब मैंने 2 के लिहाज से लिया है उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले, क्योंकि कंटिन्यूस फाइंड करना है, तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट की वजह से नेगेटिव का सिंबल f ऑफ x, अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के लिहाज से, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो लेस वाला लेना है। तो ये देखें x लेस देन है 2, तो इसके लिए ये फंक्शन होगा एक्स स्केयर -1। सिर्फ फंक्शन ढूंढना आपको आना चाहिए, बाकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, बच्चों वाला काम है। ये x की जगह पे 2 स्केयर वैसे ही -1, 2 का स्केयर 4, 4 -1 वो आ जाएगा 3। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली है। अब इससे नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, तो ये देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2, राइट की तरफ से तो पॉजिटिव आएगा f ऑफ x, वैसे ही लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव की तरफ से। अब ये देखें राइट हैंड है यानी कि ग्रेटर होना चाहिए, x ग्रेटर 2, तो फिर क्या है 3 फंक्शन ये है, तो यहाँ मैंने 3 कह दिया है। अब देखें यहाँ पे x है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँगा तो 3 ही आ जाएगा। लेफ्ट भी फाइंड कर ली है, राइट भी फाइंड कर ली है। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, फंक्शन। तो पहले तो f ऑफ 2, तो पहले मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूँ f ऑफ x इक्वल, जब इक्वल वाला आ जाए वो फंक्शन होता है, तो ये है 3, यहाँ मैं लिख दूंगा 3। x की जगह पे अब लिमिट अप्लाई करूँगा, तो देखें मैं 2 के लिहाज से कर रहा हूँ, तो x की जगह पे आ जाएगा 2, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तो 3 वैसे ही। यहाँ फिर मैं लिखूँगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन जो कि 2 के लिहाज से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी आया है 3, राइट का भी 3 और इसका आंसर भी 3। 3 इक्वल है 3 इक्वल है 3, अगर इक्वल आ जाए सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूट एस एक्स इक्वल 2। 2 के लिहाज से सॉल्व कर लिया है। अब मैं फाइंड करूँगा -2 के लिहाज से, तो यहाँ पे देखें ये जो +2 वाला है ना, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मैं कहूँगा फॉर x इक्वल -2, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू -2, लेफ्ट की तरफ से तो ये माइनस का f ऑफ x इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू -2, वैसे ही। अब देखिए लेफ्ट हैंड है तो लेस वाला लेना है मैंने, ये लेस है तो उसके लिए फंक्शन क्या है मेरे पास 3x, तो ये देखिए 3, वैसे ही x की जगह मैं लिमिट अप्लाई की है -2, 3 मल्टीप्लाई -2 वो आ जाएगा -6। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है। अब इससे नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x इक्वल, ये लिमिट x अप्रोचेस टू -2, सॉरी राइट हैंड लिमिट है तो यह मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, यहाँ भी पॉजिटिव। अब राइट की वजह से ग्रेटर, तो ये देखें आपने कंफ्यूज नहीं ना, आप पहले पढ़ रहे हैं x ग्रेटर -2, अगर आप सोच रहे हैं कि ये भी लेस का साइन है तो देखें x की तरफ से साइड ओपन है, यानी कि अब x ग्रेटर है। जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं मैं x को लेस या ग्रेटर के लिहाज से करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे x ग्रेटर है, जगह चाहे चेंज हो गई है, चाहे आप अगर ये समझे
तो ये एक ही चीज़ है, एक्स की तरफ साइड ओपन है, एक्स की तरफ साइड ओपन है, यानी कि एक्स ग्रेटर है -2। इस लिहाज से ये फंक्शन है एक्स स्केयर -1। तो फंक्शन मैं लिख दूंगा एक्स स्केयर -1, लिमिट अप्लाई करूंगा एक्स की जगह पे -2। तो ये देखिए -2 का स्केयर और -1 वैसे ही, -2 का स्केयर 4, -1 जो कि है 3। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल, इक्वल किस में आया है -2 के लिहाज से 3x। तो यहाँ मैं 3x लिख दूंगा। अब x की जगह पे क्या किस लिहाज से मैं कर रहा हूँ, -2 के लिहाज से, तो x की जगह पे -2 इक्वल 3, एक्स की जगह पे -2, 3 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा -6। तो ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन जो कि -2 के लिहाज से, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है -6, राइट हैंड का 3, -6 इक्वल 3 इक्वल -6, ये इक्वल नहीं आए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आए, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल -2, -2 के लिहाज से ये डिसकंटिन्यूअस है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है इफ एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है फाइंड सी, सी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है सो डैट ये लिमिट जोन सी है एग्जिस्ट कर रही है। अब ये देखिए लिमिट तब ही एग्जिस्ट करती है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए मेरे पास राइट हैंड लिमिट के, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर ये इक्वल हो जाए ना फंक्शन के, तो इसका मतलब है फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। लेकिन यहाँ पे उसने यही पूछा है कि फंक्शन जोन से सॉरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है लेफ्ट राइट की इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैसे ही है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अब ये देखें सी की वैल्यू उन्होंने नहीं दी हुई, लेकिन इससे मुझे आइडिया हो गया है कि -1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 के ऊपर मैं माइनस लगा दूंगा, ये फंक्शन वैसे ही। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, -1 से लेस देन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेस की वजह से ये है x+2, ये x+2 वैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा एक्स की जगह पे -1 +2, तो ये मेरे पास 1 आ गया है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं फाइंड करूंगा इसकी राइट हैंड लिमिट। तो ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 प्लस मैं लिख दूंगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। अब प्लस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने ग्रेटर लेना है फंक्शन। तो ये देखिए ये ग्रेटर है जो कि है c+2, c+2। यहाँ लिमिट अप्लाई करूंगा, वेरिएबल है ही नहीं, तो वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा c+2। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि गिवन है कि लिमिट जोन सी एग्जिस्ट कर रही है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल है मेरे पास राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया है 1, और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया है c+2, 1 इक्वल c+2। ये +2 है इस तरफ आएगा तो -2, 1 -2 इक्वल c। तो -1 इक्वल c, देखें मेरे पास c की वैल्यू आ गई है, और क्वेश्चन भी यही था कि c की वैल्यू फाइंड करें। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसके भी दो पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट में लिखा है स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज m एंड n, कि m और n की वैल्यू फाइंड करें सो डैट गिवन फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है f इज कॉन्टीन्यूस, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट x इक्वल 3। अब फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है, मैं बार बार इसलिए लिख के बता रहा हूँ बेटा कि आपको समझ आ जाए और आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, और वो इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों आपस में इक्वल आए तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट, सबसे पहले इसकी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूंगा क्योंकि मैंने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 3, क्योंकि उन्होंने 3 के लिए कहा हुआ है, और लेफ्ट है नेगेटिव आ जाएगा, और ये फंक्शन वैसे ही। अब अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लेफ्ट की वजह से लेस देन वाला आएगा, तो ये देखें ये लेस है जब mx, तो इस फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे mx। मैं वैल्यू फाइंड करूँगा, सॉरी लिमिट अप्लाई करूँगा, m वैसे ही x की जगह पे 3, 3 मल्टीप्लाई m वो आ जाएगा 3m। अब मैं फाइंड करूँगा राइट हैंड लिमिट, यहाँ मैं लिखूँगा राइट हैंड लिमिट, उसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लेकिन यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स वैसे ही। अब मैंने फंक्शन फाइंड करना है, तो देखें राइट हैंड है यानी कि ग्रेटर आएगा। तो ये देखें यहाँ पे है x ग्रेटर है, वो है -2x + 9, -2x + 9। लिमिट अप्लाई कर दूंगा x की जगह पे 3 आ जाएगा,
-2 वैसे ही, x की जगह पे 3 और +9 वैसे ही, 3 × 2 6 माइनस वैसे ही और +9, 9 - 6 ये आ गया 3। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, यहाँ मैं कहूँगा नो एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन क्या है जब इक्वल हो फिर वो फंक्शन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे है n, तो यहाँ मैं लिख दूंगा n। अब लिमिट क्या है मेरे पास 3, x की जगह मैं कर दूंगा 3 इक्वल, यहाँ पे x है ही नहीं तो n ही आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 3। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल होती है वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये मैं लिख दिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया है 3m, राइट हैंड लिमिट का 3, तो ये देखिए 3m इक्वल है 3 इक्वल, और एफ ऑफ 3 का आंसर आया है n, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये देखिए ये तीनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि 3m इक्वल है 3 के, ये मैंने लिख दिया है कि 3m इक्वल है 3 के, और 3 इक्वल है n के, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। 3 इक्वल है n के, वो मैंने लिख दिया है 3 इक्वल है n के। n की वैल्यू तो आ गई है, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, m इक्वल 3/3, ये कट जाएंगे तो m इक्वल 1। मेरे पास m की वैल्यू भी आ गई है, n की वैल्यू भी आ गई है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज m n की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये भी गिवन है और x इक्वल है 3 के। अब ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट, और f ऑफ x वैसे ही लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेस वाला, ये है लेस जो कि है mx, ये हमने लिख दिया है mx। लिमिट अप्लाई करूँगा m वैसे ही x की जगह पे 3 × m वो आ जाएगा 3m, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब मैं फाइंड करूँगा बेटा राइट हैंड लिमिट, तो ये देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 3 राइट की तरफ से, तो ये f ऑफ x वैसे ही लिमिट x अप्रोचेस टू 3 राइट है यानी कि ग्रेटर आएगा, ये है ग्रेटर एक्स स्केयर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिर एक्स स्केयर। लिमिट अप्लाई करूँगा x की जगह पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे देखें 3 का स्केयर जो कि आ जाएगा 9, राइट हैंड भी आ गई। अब मैंने क्या फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ फंक्शन, और वो तब होती है जब इक्वल आए, तो ये देखें इक्वल तब आया है जब एक्स स्केयर है। यहाँ फिर मैं लिखूँगा 9 एफ ऑफ एक्स वो इक्वल है एक्स स्केयर के, तो x की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा क्योंकि एट x = 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 3 का स्केयर जो कि क्या है 9। अब मैंने तीनों फाइंड कर ली हैं, यहाँ मैं लिखूँगा गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 3, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है 3m, राइट हैंड का 9 और वैल्यू ऑफ फंक्शन का भी 9, तो ये देखिए 3m इक्वल 9 इक्वल 9। अब यहाँ मैं ज्यूम कर देता हूँ कि 3m इक्वल है 9 के, इसको मैं निगलेक्ट कर देता हूँ कि 3m इक्वल है 9 के। m मैंने फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, 3 टाइम 9, तो m की वैल्यू आ गई है 3। ये देखिए मैंने m की वैल्यू फाइंड कर ली है। अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने n का भी कहा हुआ है, तो पार्ट नंबर 2 में n है ही नहीं फंक्शन में, सिर्फ m है, वो मैंने फाइंड कर लिया है, तो सिर्फ m ही फाइंड करना था, यहाँ तक इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये फंक्शन दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट f इज़ कॉन्टीन्यूस, कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। अब ये देखें यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल नहीं है, तो इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैं फाइंड नहीं करूँगा, डायरेक्ट जब इक्वल हो तो वो वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है, जब इक्वल नहीं है तब मैंने लिमिट फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे तो पहले मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन के एफ ऑफ 2, सॉरी चले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल, जब इक्वल हो तब क्या है के, मैंने यहाँ पे के लिख दी है। अब एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है 2 के लिहाज से, तो एक्स की जगह पे 2 इक्वल के, तो मैंने ये वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड कर ली है। अब मैं लिमिट फाइंड करने लगा हूँ, तो यहाँ मैं कहूँगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो ये फंक्शन वैसे ही इक्वल, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2
तो अभी मैंने आगे आपको बताया है कि अगर इक्वल ना हो इसका मतलब है कि वो अप्रोच कर रहा है, और जब कोई चीज़ अप्रोच कर रही होती है ना तब लिमिट को अप्लाई किया जाता है। तो फंक्शन की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी स्केयर रूट 2x+5 माइनस स्केयर रूट x+7 डिवाइडेड बाय x-2। देखिए आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो ये 0/0 फॉर्म बन रही होगी। तो ये मैंने बनानी नहीं, इसको मैं सॉल्व करूँगा ताकि मेरे पास कोई आंसर आए और मैं के की वैल्यू फाइंड कर सकूं। तो यहाँ मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, वैसे ही रैशनलाइजेशन कर दूंगा स्केयर रूट 2x+5 माइनस स्केयर रूट x+7 डिवाइडेड बाय x-2। रैशनलाइजेशन करते हैं कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। तो इस ऊपर वाले का नोमिनेटर का मैं साइन चेंज करके, ये 2x+5 नेगेटिव है तो मैंने पॉजिटिव साइन चेंज करके देखें मल्टीप्लाई भी कर दिया है, और इसी से डिवाइड कर दूंगा स्केयर रूट 2x+5 प्लस स्केयर रूट x+7। अब ये देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखा जाए ये सब मिले a माइनस ये b है और a प्लस ये b है। तो फार्मूला मैं क्लोज कर दूंगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये a है, मैंने लिमिट वैसी लिख दी है। a क्या है स्केयर रूट 2x+5, ए स्केयर माइनस बी क्या है स्केयर रूट x+7, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट x+7, ये बी का स्केयर डिवाइडेड बाय ये वैसे ही x-2, मैं लिखूंगा x-2, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैं वैसे लिख दूंगा स्केयर रूट 2x+5 प्लस स्केयर रूट x+7 ब्रैकेट क्लोज। अब ये अगेन वैसे ही लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये देखिए स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा 2x+5 माइनस ब्रैकेट में x+7, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है कि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है कि नेक्स्ट स्टेप में मैं इनके साइन चेंज करूंगा, यानी कि नेगेटिव नंबर को नेक्स्ट स्टेप में मैं आगे मल्टीप्लाई करूंगा। ये वैसे ही स्केयर रूट x+7। अब ये देखें 2x+5 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो -x माइनस प्लस वो आ जाएगा -7। अगर मैं ब्रैकेट ना लगाता तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं था होना और गलत हो जाना था। डिनोमिनेटर में वैसे ही x-2 ब्रैकेट स्केयर रूट 2x+5 प्लस स्केयर रूट x+7 ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन ये लिमिट वैसे ही x अप्रोचेस टू 2, 2x माइनस एक्स वो आ जाएगा 1x, 1 नहीं लिखते चाहे लिख दे कोई इशू नहीं है, 5-7 वो आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू स्केयर रूट 2x+5 प्लस स्केयर रूट x+7। अब ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया है, बाकी ऊपर नोमिनेटर में रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्केयर रूट 2x+5 प्लस ये आ जाएगा x+7, और लिमिट वैसे ही स्केयर रूट x+7, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और इक्वल भी वैसे ही। अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा 1/स्केयर रूट 2x की जगह पे 2+5 प्लस स्केयर रूट x की जगह पे 2+7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आएगा। 2 × 2 4, 4+5 वो आ जाएगा 9 प्लस स्केयर रूट 2+7 तो भी आ जाएगा 9। तो ये देखे 1/9 किसका स्केयर है 3 का स्केयर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्केयर प्लस यहाँ पे स्केयर रूट 9 की जगह पे 3 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कट, स्केयर स्केयर रूट से कट, तो ये आ जाएगा 1/3 + 3 वो आ जाएगा 6। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी है 1/6। ये मैंने वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब देखिए दोबारा क्वेश्चन में लेके जाऊँ तो लेफ्ट राइट का सिंबल नहीं है और स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन है कॉन्टिन्यूस। तो अगर लेफ्ट राइट की बात ना हो रही हो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, तो यहाँ मैं लिखूंगा गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फिर तो लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है 2 के लिहाज से f(x) वो इक्वल है f(2)। ये कैसे कि जो आप कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन वाला थर्ड वाला पॉइंट है ना कि लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सेटिस्फाई कर रहा हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन क्या आया है 1/6, तो मैंने लिख दी है 1/6, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो कि स्टार्ट में थी, ये देखें वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या थी f(2) = k, तो वैल्यू ऑफ 2 क्या है मेरे पास k,
ये मैंने के की वैल्यू फाइंड कर ली है, यही मैंने फाइंड करनी थी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7। गिवन द फंक्शन, ये मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है, डिस्कस द लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी, कि लिमिट को डिस्कस करें और कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करें। पहले मैं लिमिट को डिस्कस करने लगा हूँ। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है, आगे भी बताया है, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले मैं फाइंड करने लगा हूँ फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के लिहाज से 1 इसके ऊपर नेगेटिव का सिंबल और एफ ऑफ एक्स इक्वल, ये वैसे ही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। अब फंक्शन क्या है, लेफ्ट है तो लेस वाला, ये देखें ये है लेस 2x+3, ये आ जाएगा 2x+3। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 2 वैसे ही x की जगह पे 1 और +3 वैसे ही 2 1 टाइम 2+3, तो ये मेरे पास आ गया है 5। अब मैं फाइंड करूँगा राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे वैसे ही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के लिहाज से तो पॉजिटिव में आएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये देखें अगेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस। अब राइट यानी कि ग्रेटर हो तो ये देखिए ये ग्रेटर है -x+4, यह मैं लिख दूंगा -x+4। वैल्यू अप्लाई करता हूँ, सॉरी लिमिट अप्लाई करता हूँ, माइनस वैसे ही x की जगह पे 1+4, -1+4 इक्वल है 3 के। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया है 5, राइट का आंसर क्या आया है 3। तो यहाँ मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं आई राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का आंसर आया है 3 और लेफ्ट का आंसर आया है 4। इक्वल नहीं आए तो यहाँ मैं कह दूंगा सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब ये देखिए ये चीज़ मैंने फाइंड कर ली है। अब मैंने क्या फाइंड करनी है, कॉन्टीन्यूटी। अब कॉन्टीन्यूटी बेटा कब होती है, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के और वो इक्वल हो वैल्यू ऑफ फंक्शन के, या फंक्शन की वैल्यू है 1, अगर ये तीनों इक्वल हो फिर कॉन्टीन्यूस होता है। लेकिन मैंने अभी सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यही आपस में इक्वल नहीं आए। जब ये इक्वल नहीं आए तो इसको फाइंड करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है एट एक्स इक्वल 1 के। तो यहाँ मैं लिख दूंगा आल्सो फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल 1। ये डिसकॉन्टीन्यूस है, यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।